नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर फिर एक चर्चा है जो समाज से जुड़ी हुई है। आप सभी अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर, समाचार पत्रों में आरती और छोटू के जो मामला अभी सामने आया है, जिसमें कि छोटू की हत्या हो गई है, उसको लेकर बड़ी ही चर्चा समाज में गर्म है। आज फिर हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं और चूँकि हमारे साथ अभी मौजूद हैं पुनः मनोज सर, समाज से जुड़े हुए रहते हैं और इन्होंने बताया मुझे कि इस तरह की घटना मैंने बहुत सारी देखी है और उसका निष्कर्ष क्या निकला है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और ये घटना मैं कहूँगा, जिस घटना की चर्चा अभी हो रही है ये निंदनीय है, या और भी जो घटनाएं हुई है जिसमें किसी की जान चली गई वो घटना निंदनीय है। हम सभी का उद्देश्य है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, समझना है, देखना है और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करना है, जिससे कि समाज में जागृति आए। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिषेक जी। जी सर, आपने जैसे बताया कि एक रिपोर्ट भी आपने जो बताया है, दिखाया है, जिसमें कि फिर लड़के की हत्या हो गई और अभी भी छोटू आरती का मामला चल रहा है, तो इसको लेकर हमें शुरुआत थोड़ा सा बताएं। पहले आपका जो रिपोर्ट था उसको लेकर बताएं कि वो क्या रिपोर्ट है और क्या उसमें आपने बताया। अभिषेक जी, दरअसल यह प्रेम का मामला है और कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और अंधे की कोई सीमा नहीं होती है। अंधापन के जो शिकार लोग होते हैं किधर जाएंगे इश्क में डूबे हुए, ये कहना मुश्किल होता है। आपने पूछा कि प्रेम से जुड़े मामलों पर मेरी रिपोर्टिंग, तो बहुत सारी रिपोर्टिंग है, लेकिन उसमें जो दो प्रमुख रिपोर्टिंग है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे छोटू और आरती का मामला, कमोबेश वैसा ही मामला है। मैं जिक्र करना चाहता हूं अजीजपुर कांड, जिसमें आग लग गए थे। एक ऐसा ही मामला प्रेम का था। दरअसल वहां सामुदायिक मामला था। वो जो लड़का था वो हिंदू समुदाय से था और लड़की का वास्ता मुस्लिम संप्रदाय से था। तो नेचुरली जब हम अपने समुदाय में ही प्रेम को नहीं पचा पाते हैं तो कमोबेश वहाँ सामुदायिक स्तर पर इस मामले को लिया गया और लड़के की नृशंस हत्या हुई थी। बाद में इसका प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हुआ और अजीजपुर जल उठा था। तब भी मेरी एक संवेदी रिपोर्ट अजीजपुर पर आई थी, चेहरे पे दहशत का मंजर। मेरा ये मानना है कि ये मामले संवेदी होते हैं, इनको संवेदनाओं से जुड़कर ही समझना होगा। दूसरा मामला पिछले साल की है, वो ये कांटी सोनबरसा गांव की, जहां एक ही समुदाय के, एक ही जाति के लोग थे, जिसमें लड़के और लड़की के बीच में प्रेम था। प्रेम भी कोई एक दिन दो दिन का नहीं था, जैसा रिपोर्ट मिला 2 साल से चल रहा था। लड़के को वहां भी बात है कि बुलाकर मार डाला गया। बात यह भी है कि लड़का गया था लड़की से मिलने, वहां पकड़ा गया तो मार डाला गया। चाहे मामला कोई भी हो, इस प्रेम में ना हत्या जो हो जाती है, मेरा यह मानना है कि यह सही नहीं है। हत्या किसी भी रूप में, आपको जब पता ही है कि बहुत सारे मामले में अब फांसी को रोक दिया गया है, क्योंकि जीवन अनमोल है और एक बार मिलता है, उसके ख़त्म कर देने से आप फिर उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। मुआवजा लाख दे दो, आंसू लाख बहा लो, लेकिन जान की कीमत जान से आप अदा नहीं कर सकते हैं। तो सोनबरसा में घटना हुई थी। अभी वो घटना लोग भूले भी नहीं थे कि उसी सप्ताह में वहीं मीनापुर से सटे पानापुर ओपी क्षेत्र में भी एक लड़के को प्रेम के मामले में बुलाकर मार डाला गया। और रिसेंट अभी ये घटना बता रहे हैं अररिया क्षेत्र की है, संभवतः छोटू और आरती की। तो यह भी प्रेम से जुड़ा मामला है। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है, जिसको मेरा मानना है कि हम आप सबको मिलकर बैठकर सोचकर समझकर इस पर एक सर्वानुमति तो बन नहीं सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके बच्चे प्रेम में अगर निकल पड़े तो बड़े अच्छे ढंग से या तो उसको समझा बुझाकर हल कर लिए हैं, या दोनों को बैठाकर उनको आगे ज़िंदगी जीने का आशीर्वाद दे देते हैं। तो क्या ऐसे लोग समाज में मार डाले गए जिन्होंने यह निर्णय लिया? अगर नहीं मार डाले गए, क्या यह समाज के लोग रोज़ उनके साथ तानाकसी कर रहे हैं, छीटाकसी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? नहीं। इस भागते युग में किसी को समय नहीं है कि आपके किन्हीं कुरीति पर वो अपना आँख डाले रहे, नज़र फैलाए रहे, आपको पकड़े रहे। ये नदी की धारा की तरह है, कभी आप उसको डरेर से बांध देते हो, जैसे वो डरेर खुलता है
तो पानी अपने दिशा में फैल जाती है। तो मेरा यह मानना है, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं पाश्चात्य सभ्यता की तरह इसको बढ़ावा दे दूं, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि बदलते दौर में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जी। तो देखिए दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगा, इन्होंने एक बात जो इन्होंने अभी बताई है ना, कि आपने देखा होगा अपने समाज में इसी तरह के बहुत सारे मामले, हर समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है, पहले भी हुई है और अभी भी होती ही रहती है। क्या उसको लेकर लोग पकड़ कर बैठे रहते हैं? क्या ऐसा लगता है कि हर समय लोग उसको लेकर तारे कसते रहते हैं? नहीं, ये समय बीतता है और जैसे ही वो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी की शादी हो जाती है, फिर उसके और परिवार आगे बढ़ता है, तो वो मामले वहीं से ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए दौर में नए रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही बेहतर है और इसको लेकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी घटना कोई आपने देखी है, सुनी है या कोई ऐसी घटना की जो अंदेशा है, उसमें आप समझिए कि उसको सही तरीके से डील करना है। आगे आने वाले समय में आपको भी लगेगा कि आपने बेहतर डिसीजन लिया है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। एक बात सर और बताइए कि इसमें 3 पहलू है, एक लड़का है, दूसरा लड़की है, तीसरा उसके गार्जियन है और एक और पहलू का है लड़के वाले के भी गार्जियन है। लेकिन 3 पहलू तो खैर खासकर जहाँ पर मर्डर हो गया, जिसमें हत्या हो गई, वहाँ पर 3 पहलू है। तो आपको एक बात बताइए कि लड़के के नज़रिए से आप बताइए, जिसकी जान चली गई, क्या उसने गलती की या क्या कुछ उसको नहीं करना चाहिए, वो एक बार हमको बताइए। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि प्यार जो है सो अंधा होता है और इसमें अगर गलती तलाशेंगे तो फिर प्यार कहाँ है। गलतियाँ जो बच्चे कम उम्र में इस राह बढ़ लेते हैं, उनके अगर गलतियों को तलाशेंगे ना तो हम ढूंढते रह जाएंगे। प्यार जब हो गया तो कैसे उनको हम, 2 ही ऑप्शन है ना, या तो उनको हम रोकेंगे या उनको बढ़ने देंगे। पहली मंशा होती है कि हम रोकेंगे, तो हम मार पीट कर नहीं रोक सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं रोक सकते हैं। अपने यहाँ एक कहावत है, एक बार पाँव अगर घर के दहलीज को लांघ गए ना, उसको रोकना मुश्किल होता है। क्योंकि ये 2 पाँव वाले जानवर जो हैं ना, वो थामने से नहीं थमते हैं। वो 4 पाँव वाले जो बेजुबान हैं उनको तो हम बांध लेते हैं, ये 2 जुबान वाले जो लोग हैं ना, बड़े दिमागी होते हैं। तो जैसे जैसे इनको हम बांधेंगे ना, वैसे वैसे वो इसके विपरीत दिशा में अपने जो सोच है ना, उसको बलवती बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बांधना उचित नहीं है। हमने आपको पहले कहा कि संवेदी तरीके से उसको हम समझा बुझा के अगर रोक लें तो बेहतर, अन्यथा हम उनको उनके सोच के मुताबिक खेलने दें तो और बेहतर। आप देखिए, मुंबई का आप देख लें, मुंबई में आप पाश्चात्य सभ्यता को कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो एडवांस हैं। वहाँ जीने का तरीका अलग अलग है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप रोज़ तलाक दो, रोज़ नई शादी करो, लेकिन जीवन किसी का, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके यहाँ कोई यंग लड़की विधवा बन जाती है, आप उसको शादी करने की इजाज़त देते हैं? नहीं देते हैं। मुंबई में देखेंगे कि बहुत सारे हीरोइंस या जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, 1 से ज़्यादा शादी कर रहे हैं, लड़की में, औरत में। तो ये समानता का अधिकार तो वहाँ मिलता है ना। जीवन, अगर किसी यंग एज में लड़की विधवा बन जाए और जीवन पर्यंत उनको कहो कि आप बगैर शादी रहना है, कितना लोग सहारा देते हैं, कितना रात के अंधेरे में क्या करते हैं, दिन के उजाले में क्या तनाकसी होती है, आप कभी उनसे पूछो। तो समानता का हमने देखा है कि ये बिहार और ये इर्द गिर्द के राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। तो हम अब बदलाव के मोड में हैं, बदलने की राह पर अग्रसर हैं। तो इस संवेदी जो मामले हैं, इसमें दोनों पक्ष को, मैं, आपने इसमें 4 कोण बताया, मैं 2 कोण मानता हूँ, लड़का लड़की एक कोण और दोनों परिवार एक कोण। चूँकि लड़के के पक्ष के हैं और लड़की के पक्ष के, दोनों एक ही कोण, तो 2 कोण हुआ। दोनों कोण अगर विचार करके बैठ ले, मेरा मानना है कि इसमें उचित रास्ता निकल ही जाने हैं। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लड़का और लड़की के पक्ष में जब शादी तय होता है, आप देखेंगे मौखिक तौर पर या ऐसे तो दहेज वहेज की बात नहीं होती है, चूँकि कानूनन रोक है, लेकिन दहेज तो खूब चलता है। हमारा तो मानना है कि आदरणीय जज महोदय के बच्चे की भी शादी होती होगी तो उनको अपने स्वेच्छा से उसको आप गिफ्ट कर लें, लेकिन दहेज तो चलता ही चलता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ होता होगा, दहेज तो चलता ही चलता है। डीएम महोदय के यहाँ चलता होगा, दहेज तो चलता ही चलता है। नेताजी के यहाँ चलता होगा, दहेज तो चलता ही चलता है। तो एक सामान्य जीवन में भी दहेज चलता है। तो मेरा वो कहना था कि जब शादी तय हो जाती है तो देखेंगे आप, रिश्ते तय हो गए, लेकिन वह होर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जब तक विदाई ना हो जाए तब तक चलता रहता है। मेरा वहाँ भी मानना है कि जैसे शादी तय हो गए बातों से, आप एक दूसरे के सहयोगी अगर बन जाएं, सहायक अगर बन जाएं, तो दोनों जो परिवार होते हैं अपने स्वविवेक और बुद्धि को सम्मिश्रित करके अच्छे से उस मांगलिक त्यौहार को संपन्न करा सकते हैं। तो यह भी प्रेम जो है वो एक मांगलिक त्यौहार सा है
आप उसको मिल बैठकर सोच समझकर चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैं दर्शकों को फिर कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बातें बताई है इसे सोचना है, समझना है, और क्या कुछ बेहतर हो सकता है ना, इसको लेकर चर्चाएं छिड़ी है। ये इन्होंने अपनी बात रखी है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं, और आप दर्शकों के माध्यम से भी कुछ विचार आने चाहिए जो कमेंट के माध्यम से होगा। तो ज़रूर आप कमेंट करिए कि क्या लगता है, ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए या उन्हें रोकना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्यार कहते हैं हर किसी को होता है, एक न एक बार होता है, और वही प्यार जब अपने परिवार में पनपने लगता है ना, तो लोग उसके विपरीत हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यह बात आपको अच्छे तरीके से प्रामाणिक स्तर पर समझा देना चाहता हूँ। दरअसल प्यार ये है क्या? प्यार एक लड़का और एक लड़की के बीच जो उत्पन्न भावनाएं हैं, जो आकर्षण है, उसी का ऊपरी हिस्सा जो बढ़ते बढ़ते हो जाता है, उसको प्यार कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि मैं अगर किसी से लड़की से प्रेम करता हूँ, वह भी तो कोई लड़की है, तब तक हमको सब बढ़िया लगता है, ठीक है। बात भी अगर उभर जाए तो हमारे परिजन उसको दबा देंगे, बेटे का मामला है, दब जाएगी। जब हमको ये मालूम होता है कि कोई लड़का हमारे बहन से, हमारी बेटी से अगर प्रेम करता है, तो हम उन्माद में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? संयोग बस हम अगर बेटे वाले हैं तो हम उसको दबाते हैं, बेटी वाले हैं उन्माद में आते हैं। मेरा यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये संवेदी मामला अगर हम मिल बैठकर समझते हैं, समझाते हैं, हम मानते हैं कि यह प्यार अंडर एज अगर होता है तो यह कुरीति है, लेकिन इसको समझाने वाले कौन हैं? वो अगर उन्माद में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर डालेंगे, ये तो नृशंसता है, ये तो हत्यारे के भूमिका में हो गए लोग। मेरा मानना है कि आप उनको समझाएं, अगर आपके समझाने से वो समझ जाते हैं तो बात बन गई। आप देखेंगे ना कि पिछले ज़माने में जो हम लोगों के पूर्वज थे, लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होती थी, जिसका बाद में जाके कानूनन ये बना कि 18 के ऊपर होना है। अब तो बात चले कि 21 के ऊपर होना है। तब शादी भी ना अगर 9-10 की उम्र में होती थी तो लड़के ससुराल में नहीं रहती थी लड़की, वो चली आती थी और गौने 5 से 7 साल के बाद लौटती थी। तो उनका एज कमोबेश वो 15-16 हो ही जाता था। पहले ये इसलिए किया जाता होगा जिससे लड़कियां बंध जाए एक रिश्ते में, उनके भटकने का मार्ग लगभग बंद हो जाए। तो हमको ऐसे ही आज के दौर में भी कुछ यह रास्ता निकालना होगा, अन्यथा हमको उनको जागरूक करना होगा। हमारा तो ये मानना है कि पढ़ाई के दौरान ही उनको ये समझाया जाए, ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें, अन्यथा एक बीच का रास्ता भी बनाया जाए, जिससे कि हम ये हत्याओं के दौर से निकलें। हत्या किसी भी रूप में, प्रेम में हो, हम तो मानते हैं कि लड़ाई में भी हत्या नहीं हो, लेकिन प्रेम में हत्या तो कतई गुंजाइश नहीं है, सही नहीं मानी जाएगी। तो यही है, ये बातें छोटू के लिए हम सभी को बड़ी दुख है, बड़ा ही दुख है। और ऐसे ऐसे सारे युवा जिनकी हत्या हो गई है ना, उनके परिवार के प्रति भी हम लोगों की वही संवेदना है। हम आप सभी दर्शकों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह से ऐसे बच्चे जो प्यार में हैं उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और हत्या तो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, जैसे कि सर ने भी बताया है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, माहौल जो है ना, समाज का माहौल, वो हमसे, आपसे, सभी लोगों से बनता है। तो ये समाज के माहौल को भी बदलना पड़ेगा। हम क्यों कहते हैं किसी की बच्ची भाग गई, हम क्यों कहते हैं किसी की बच्ची फलाने से इश्क करती है तो ये गलत है, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। फिर जाकर ये बदलाव आएगा, फिर स्वेच्छा से लोग ऐसा जो कर रहे हैं ना, वो उसमें रुकावट आएगी। किसी की हत्या नहीं हुई कि ऐसा हम मानते हैं। और हम दर्शकों से भी कहेंगे कि आपको भी कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करिए। क्या सर, आपको क्या कहना होगा कि समाज में जो बदलाव, जो सोचना है, उसको भी कुछ बदलाव करना चाहिए, क्या कहें? 100% हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, यह हमको स्वीकार करना होगा। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हर लोग अपने कलेजे पर हाथ रख कर कह दें वह प्रेम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। सबके हृदय में कम या ज़्यादा प्रेम प्रस्फुटित होता ही होता है। और मैं तो यह भी कहता हूँ दावे से कि 100% अगर ना तो 90 से ऊपर प्रतिशत में लोगों के बीच प्यार के किस्से हैं। बहुत सारे लोग उसको दबा के रखते हैं, बहुत उसको जीते हैं तन्हाई में, उसको जीते हैं तन्हाई में, सामने नहीं आने देते हैं। लेकिन यह प्यार सब लोगों के जीवन में एक न एक बार दस्तक देता ही देता है। तो ये जो हालात हैं, और आप भरे पड़े हैं, अभी आप देखेंगे
आप सच में जाइए तो एक रिपोर्ट है, कहीं हत्या हो गई तो आप देख रहे हैं। अभी प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है और उस प्रेम विवाह को हमें खुशी है कि बहुत सारे गार्जियंस मिलकर अरेंज मैरिज का रूप दे रहे हैं और शादियां हो रही हैं और निभा रहा है। तो हमारा यह सोच रूढ़िवादिता में लिपटा हुआ कब तक रहेगा, क्यों नहीं हम उस पर नया आडंबर देंगे बदलते दौर का। तो हमको लगता है कि अगर अपनाते हैं नया रास्ता, तो नया रास्ता अपनाते ही इसका कोई काट का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हम हत्याओं के दौर से निकलेंगे। और निश्चय ही अगर ये हम अपनाते हैं जो वाजिब तरीके से हो, तो दहेज का जो पीड़ा है, दंश है, वह भी कमोबेश कम होगा। स्वेच्छा से जीने वाले दहेज के आगे पीछे नहीं भागा करते हैं। जी, तो यही आज की बातें, ये चर्चाएं शुरू हो गई है, सामाजिक ये चर्चा है और इसको लेकर जो एक्सपीरियंस है, जो इनका चूँकि बहुत दिनों की का एक्सपीरियंस है, पत्रकारिता के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हमारे एक बंधु हैं ये, तो इस तरह से इनकी जो जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको भी कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करिए और हम सब जुड़े मिले बेहतर समाज के निर्माण के लिए हर किसी का सहयोग चाहिए, जैसे कि मनोज सर कर रहे हैं, जैसे कि चौपाल समाचार की टीम कर रही है, और आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं और ऐसी चर्चाएँ लगातार चलती रहेगी। समाज को बेहतर बनने में जो कुछ भी होगा वो आपसे भी शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलेंगे, बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए पुनः धन्यवाद।